बाकी पहनना इसका मतलब क्या होता है? भाई बहन यहाँ नहीं भाई बाकी पहनते हैं। इसका मतलब नहीं इस दुनिया में बाकी पहनना माने यूँ हाँ गले लगना। तो जैसे यहाँ गले लगते हैं भाई बहन, वहाँ भी गले लगेंगे। विकारी भाव नहीं होगा, विकारी इंद्रियों का भाव नहीं होगा। इतनी गर्मी हो रही है, निश्चित दूरी कम हो गई है सूरज से। गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी बहुत हो रही है तो सर्दी भी तो बहुत हो रही है? पृथ्वी 6 महीने ऐसे झुकी हुई रहती है, तो ऊपर कर्क रेखा के ऊपर किरणें पड़ती है तो गर्मी हो जाती है। फिर इस तरफ झुकती है तो जो मकर रेखा है नीचे की ओर, वहाँ गर्मी हो जाती है। तो सूर्य के हिसाब से गर्मी सर्दी बनती रहती है, देशों के हिसाब से। इस समय तो बाबा हमें ज्ञान योग से भरपूर करते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, तो अंत समय तक यह हमें सौभाग्य मिलेगा। जब जल्दी जल्दी आते हैं तो जल्दी जल्दी भर लेना चाहिए, हैं? अंत के लिए क्यों छोड़ना है? अंत के लिए छोड़ना जरूरी है। संगम युग बोले तो बाबा साथ है ना अंत तक। हाँ, संगम युग में साथ तो हैं, लेकिन अंत तक साथ किसके रहेंगे? जो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालते रहेंगे उनके साथ रहेंगे? नहीं। या ध्यान देंगे उनके साथ रहेंगे? हैं? ध्यान देंगे। अभी पूना वाले ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और शंकर का डमरू दोनों वजह से मस्त है। माना यह है कि एक देवता ऐसा है जो देवताओं को भी उठाता है और असुरों को भी उठाता है। ऐसे नहीं देवताओं को ही आगे बढ़ाता रहे, दाएं भी बजता है और बाएं भी बजता है। विष्णु देवता ऐसा है जो सिर्फ देवताओं को ही उठाता है, असुरों को नहीं उठाता है। तो कौन विश्व कल्याणकारी हुआ और कौन भारत कल्याणकारी हुआ? विश्व कल्याणकारी। बाप हुआ विश्व कल्याणकारी। सिर्फ भारतवासियों का ही कल्याण नहीं करना है, सारे विश्व का कल्याण करना है। बाबा, आत्मी जो आते हैं उनकी निशानी और उनका का वो आत्मा आने के लिए पुरुषार्थ कौन सा है? आत्मी खातिर 8 है ना? हाँ। उनमें जो आते हैं उनका खास पुरुषार्थ कौन सा है? हाँ। लास्ट परीक्षा क्या है? तो नष्ट वो नष्ट हुआ की परीक्षा में शुरुआत से ही तीखे होंगे। जब परीक्षा ही हमें मालूम है कि ये फर्स्ट परीक्षा है, लास्ट परीक्षा, तो परीक्षा में पहले से ही उनके लंबे समय की पुरुषार्थ की रग पड़ी हुई होगी। क्या देह के संबंधी और देह के पदार्थों में उनकी रग दिखाई पुरुषार्थी जीवन में नहीं दिखाई देगी। और 593 में बाबा ने बोला है कि दिति से दैत्य पैदा होते हैं। तो 76 में जो बाबा के साथ थे प्रत्यक्ष करने वाले वो दैत्य है, तो वहाँ पे दिति किसको बोला है? यज्ञ के आदि में भी दिति से बाबा से विशेष रूप से जुड़ जाने वाली कोई भंगी न आती थी, और बाबा से आते ही गले लग जाती थी। उसको कोई प्रकार का मान अपमान नहीं था। बाद में जब परीक्षा हुई, उसके घर परिवार वाले आए
तो ढसर हो गई। इसको क्या कहेंगे? पूर्व जन्मों का लगाव या भगवान से लगाव? पूर्व जन्मों में ऐसी ऐसी आत्माओं से लगाव था कि जो नजदीक आई तो उनके प्रभाव में चली गई। ऐसे ही वो तो थोड़े समय का पार्ट था, थोड़े समय पार्ट बजाया और फिर चली गई। ऐसे ही मम्मा आई, मम्मा थोड़े समय में चली गई या लंबे समय तक पार्ट बजाने के बाद गई? लंबे समय तक पार्ट बजाया, परंतु देह का जो विघ्न आया उस देह के विघ्न में क्रॉस नहीं कर पाई और चली गई। ऐसे ही एडवांस पार्टी में जगदम्बा का पार्ट है। क्या आज में आती है तो बहुत पावरफुल स्टेज में दिल्ली की माताएं पुश करके आगे आगे बढ़ाती है, फोर्सफुली आगे बढ़ती है। बाप कहते हैं जो एक कदम बढ़ाता है मैं 100 कदम आगे आकर के मदद देता हूँ। तो पहली हिम्मत जगदम्बा ने की। वो हिम्मत करने के बाद फिर इतनी आत्माएं बैठी हुई है, तो बहुत भाग्य बन गया ना। इसलिए बोला है अव्यक्त वाणी में कि दिल्ली वालों ने जो शुरुआत में बीज डाला वो ऐसे टाइम पर बीज डाला है कि आदि से लेकर के अंत तक फल देता है। फल तो देता है, देगा। दिल्ली वालों को उठाने के लिए बाप दादा बांधा हुआ है, लेकिन उठने वाला उठने के लिए तैयार होगा तब ही ना। एक कदम हिम्मत का बच्चे का और 100 कदम बाप का। तो 21 जन्मों की शूटिंग तो बढ़िया। उसके बाद जैसे ही द्वापर युग की शूटिंग होती है तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा भी सूर्य और सूर्यवंशियों से बिछड़ने के बाद किनके प्रभाव में आ गया है? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन जो भी बच्चे थे उनके प्रभाव में आ गया। और फिर ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करता है जगदम्बा में, एडवांस पार्टी में उसका भी यही हाल होता है। चढ़ते हैं तो तेजी से चढ़ते हैं और गिरते हैं तो उनके प्रभाव में आ जाए। तो सन 36 में वो सन 76 में जो दूसरे धर्म की आत्माएं थी वो किससे प्रभावित होकर के बिखर गई? है 76 में जो आत्मा निकली है महाकाली। महाकाली कहते हैं अनेकों के साथ काली बनने वाली, और काली अनेकों के साथ नहीं, लेकिन फिर भी वृत्ति कला तो हुई। तो वो जितने भी निकले सहयोगी वो सारे उसके प्रभाव में आ गए और गिरती कला में गए। ऐसे यहाँ एडवांस पार्टी में वो दोनों शक्तियां मिलकर के जब एक हो जाएंगी तो महाकाली का विकराल रूप एडवांस पार्टी को धराशायी कर देगा। कितने बचेंगे?
हैं? नंबरवार 8 है, 108 बचेंगे और सारे सब खलास होने वाले हैं। प्रश्न का जवाब मिला? क्या मिला? और दिल्ली का सुधार तो सारे देश का सुधार ऐसा कहा है बाबा ने। सब तो कहा है, नैया डूब नहीं सकती, डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। भले दिल्ली कब्रिस्तान बन जाएगी, कब्रिस्तान बनने के बावजूद भी दुनिया की नज़र दिल्ली के ऊपर है और बाप की नज़र भी दिल्ली पर है। लेकिन अंत में बाबा ने कहा है कि बाबा 108 मंत्रों द्वारा अहमदाबाद में सब पूरे विश्व का राज्य शासक चलाएंगा, अहमदाबाद में, न कि दिल्ली में। ऐसा मुरली में मैंने पढ़ा है। माँ घर संभालेगी और बाप बाहर संभालेगा। हाँ। अहमदाबाद में बाबा आतंकवादी बोला है, आतंकवादी जो आतंक फैलाते हैं, भय फैलाते हैं, उनको आतंकवादी कहा जाता है। तो पंजाब हरियाणा से पंजाब हरियाणा में उनका आक्रमण होता है पहले, क्योंकि पाकिस्तान नजदीक है। तो पंजाब का बेहतर पंजा है, 5 नदियां हैं, उनकी आबरू है। विदेशियों के जो भी आक्रमण हुए हैं वो किस साइड से हुए? पंजाब की साइड से हुए। पंजाब ने पहले मुकाबला किया। साकार बीज में साकार बीज, हाँ, नो भी सैटाल माने साकार विष्णु, साकार बीज बाबा, साकार बीज, बीज 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 काहे का साकार बीज? बाबा 593 में मैंने बोला साकार बीज में। अच्छा, जो ऊपर से आत्माएं आती हैं धर्म पिताओं की, वो है निराकारी बीज। जैसे शिव आता है सनातन धर्म की स्थापना करने, तो कौन सा बीज हुआ? सूक्ष्म बीज है। और वो जिसमें प्रवेश करता है वो है साकार बीज। ऐसे ही ऊपर से धर्म पिताएं आते हैं, वो है निराकारी स्टेज वाले, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो है साकारी, और उस साकारी को जन्म देने वाला वो हुआ उनका बीज, बाप। सूरज की रोशनी पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है वहाँ सवेरा होता है, और जहाँ पे नहीं पड़ती वहाँ अंधेरा हो जाता है। तो बाबा ने बोला कि सतयुग और त्रेता युग में सिर्फ संधि प्रकाश होगा, पूरा अंधेरा नहीं होगा। तो ये कैसे? जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन ही दिन होता है, रात होती नहीं। तो ऐसे ही पृथ्वी की धुरी भारत की स्थान से इस तरह घूमेगी जहाँ सदैव रोशनी ही रोशनी रहेगी, 2500 साल तक अंधेरा होगा ही नहीं। एक मिसाल अभी भी कायम है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी की धुरी जब सूर्य की तरफ घूमी हुई होती है तो उत्तरी ध्रुव पर दिन ही दिन रहता है 6 महीने, और पृथ्वी की धुरी ऐसी हो जाती है। दक्षिणी भाग जब सूर्य की तरफ झुक जाता है तो 6 महीने वहाँ भी दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा रहता है 6 महीने। और बाबा हर मुरली में कहा जाता है ना कि बाप के श्रीमत पर नहीं चलोगे तो वहाँ प्रजा बनना पड़ेगा, विपरीत कार्य किया तो प्रजा में आएंगे।
लेकिन सतयुग और त्रेता युग में सब आत्मिक स्थिति में होते हैं। तो आत्मिक स्थिति में होते हैं तो देवान का तो कोई ध्यान ही नहीं होता है। तो कोई बड़ा कोई छोटा वहाँ कैसे होता है? जो बड़ा छोटा है वो यहाँ संगम युग में देखने में आवेगा। सतयुग त्रेता में भी होगा, लेकिन सतयुग के आदि के जन्म में छोटा बड़ा उतना महसूस नहीं होगा। जब 8 कलाएं कम हो जाएंगी तो छोटे बड़े भी महसूस होते रहेंगे, क्योंकि देवान 8 कला गिर जाएगा। त्रेता में भी, सतयुग के अंत में भी 2 कलाएं कम हो जाती हैं। सतयुग के आदि में जो भी सतयुग में आत्माएं होंगी वो सब अनुशासन के अंदर रहने वाली, माने पक्की पक्की आत्मा की स्थिति में रहने वाली 16 कला संपूर्ण आत्मा है। इसलिए वहाँ कंट्रोल करने की कोई बात होती नहीं। इसलिए चित्रों में लक्ष्मी नारायण को खड़ा हुआ दिखाया है और राम सीता को बैठे हुए गद्दी पे बैठे हुए दिखाया है, छत्र छाया दिखाई हुई है, माने वो कंट्रोलर के रूप में दिखाए गए हैं। सत्य को कोई कंट्रोल करने की बात है ही नहीं। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा ज्यादा प्रिय है क्या, योगी तो आत्मा ज्यादा प्रिय है? योगी माना प्यार करने वाले, लेकिन अगर ज्ञानी नहीं होंगे तो आज प्यार कर रहे हैं, प्यार का दिखावा कर रहे हैं, कल फां हो जाएंगे, क्योंकि बाप है अड़भंगा पार्ट बजाने वाला। शिव बाप शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। नंबरवार समझने वाले बच्चे भी हैं, तो बाहर की दुनिया की तो फिर बात ही नहीं। बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। तो बच्चों की समझ से परे है, इसलिए कहते हैं तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। 16,108 जो वस्त्र हनुमान की पूंछ में बांधे गए, 16,108 वस्त्र थोड़े ही बताए गए। ये बताया गया रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। ऐसे नहीं कि रावण की राज्य में 16,000 ही वस्त्र थे, नहीं, राज परिवार में प्रजा परिवार में जो भी थे वो सारे ही उसकी पूंछ से बांध दिए गए, सारे ही बंध गए, 4.5 लाख सारे ही बंध गए। और फिर जितना जितना वो वस्त्र बांधते जाते थे, माने जितनी जितनी देहधारी आत्माएं उनकी पूंछ से लिपटती जाती थी। पूंछ माना देह अभिमानी की पूंछ, और जितनी जितनी लिपटती जाती थी वो पूंछ उतनी ही लंबी होती जाती थी। फिर खेल शुरू हुआ, आग लगाई गई। कौन सी आग लगाई गई होगी? हैं? काम विकार की जो आग लगी तो सारे ही कपड़े जल गए और पूंछ को कुछ नहीं हुआ। पूंछ ज्यों की तो बनी रही। बाद में पूंछ को ला करके सागर में ठंडा कर लिया। सारे कपड़े जल गए, माना आत्मा का भस्म। देवभान, सारे ही कपड़ों का देवभान जल गया, आत्मा बच गई।
लगाने के बाद कामाग्नि लगाने के बाद देवान जलेगा कैसे? देवान तो बढ़ेगा वो। कोई चीज अति में जाती है तो क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तुम बच्चे अति नहीं कर सकेंगे। वो काम किसे करना पड़ता है? बाप को ही करना पड़ता है। चार शक्तियाँ बताया है। चार शक्ति बताई। 4 शक्ति? 8 शक्ति नहीं। तन की, मन की, धन, संबंध। अच्छा, इस दुनिया की। तो ये इसकी चारों शक्ति में एक भी कमी रह जाएगी तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। कमी क्यों रह जाए? एक भी कमी रह जाएगी हाँ तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। हाँ। संबंध की भी शक्ति है। हाँ, संबंध की शक्ति नहीं है। है। जो भी हमारे संबंधी हैं, उन संबंधियों की बुद्धि को हम इस तरह मोड़ दें कि वो भी ईश्वरीय सेवा में लग जाए, तो संबंधियों की शक्ति लग गई। हाँ, और बाबा तो कहती जो काम किसी तरीके से संभव न हो वो अमृत वेले की याद से संभव हो जाएगा। खास अमृत वेले सर्च लाइट देंगे तो उनका हिसाब किताब जितना है वो पूरा हो करके चेंज हो जाएंगे। और ये 400 बात करने को कैसे बोल रहे हैं? 60 62 वर्ष की उम्र। जोर से बोले तो भाई लोग भी सुने। हाँ जी। 60 62 वर्ष की उम्र, दादा लेटरस के तन में, ब्रह्मा के तन में 36 साल में शिव की प्रवेश हुई। 36 में? हाँ, ऐसा 400 बात करने को 400 बात करने को कैसे रहे? 400 बात और कोई ब्रह्मा कुमार ज्यादा बैठे होंगे इसलिए बोल दिया होगा, उनको खुश करने के लिए। क्या सन 36 में ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव की प्रवेशता हुई? ये तो ब्रह्मा कुमारियों ने सिद्ध किया है। क्या कि बाबा को साक्षात्कार हुए, शिवोहम शिवोहम ऐसे किताबों में लिख दिया है। तो कोई ब्रह्मा कुमार 2-4 बैठे होंगे, उनके सामने उनको खुश करने के लिए बोल दिया। बाकी ऐसे नहीं है कि सन 36 में ब्रह्मा में प्रवेश कर लिया। सन 36 में ब्रह्मा ने प्रवेश किया तो सन 76 में ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हो जानी चाहिए। फिर ब्रह्मा का मृत्युलोक खत्म हो जाना चाहिए। ब्रह्मा की आत्मा तो बच्चा है षष्ठ रूपी वृक्ष में, या बाप है? बच्चा है। वो कैसे संपन्न बन जाएगा? पहले तो बाप संपन्न बने। और मुरली कब से निकलती चली आई है ब्रह्मा के मुख से? जब कराची से मुरली निकलती चली आई है। उससे पहले मुरली नहीं चलाते थे। तो मुरली जब से चलाई तब से ही साबित होता है ब्रह्मा में शिव का प्रवेश, या उससे पहले साबित होता है? उससे पहले तो पीऊ की वाणी प्रसिद्ध थी। वो पीऊ की वाणी सारी जमीन में दफन कर दी और बच्चे की वाणी प्रत्यक्ष हो गई। तो ये तो साबित ही नहीं होता कि सन 36 में शिव ने आकर के दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया। प्रवेशता की पहचान है मुरली। किस लिए प्रवेश करते हैं? ज्ञान देने के लिए। पतितों को पावन बाद में बनाएंगे, पहले पहचान तो मिले। पहले पहचान मिले, जब पहचान पक्की हो जाए
तब फिर पतितों को पावन बनाए, या जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पावन बनाने लगे। हाँ। और सतयुग में पहले साक्षात्कार होगा कि अब बच्चा होने वाला है, तो साक्षात्कार तो बाबा ने भक्ति मार्ग का कहा है ना, साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग। और देवताएं भगत ही तो होते हैं, क्योंकि सतयुग में भक्ति मार्ग से होता है। देवताएं जो हैं वो क्या होते हैं, उन्होंने शूटिंग कहाँ की देवता बनने की? संगम में जब ज्ञानी होते हैं तब भक्त नहीं होते, और जब भक्त नहीं होते हैं तो ज्ञान उड़ जाता है। सतयुग में वास्तव में तो ना भक्ति होती है और ना ज्ञान होता है, लेकिन उनको ये पहचान हो जाती है पहले से कि अब बच्चा पैदा होने वाला है, हमको शरीर, अब शरीर छोड़ना, हमारा काम खत्म हुआ, नया शरीर लेना। और बोलने में बोला है भक्ति यानी हमारा विज्ञान है। ठीक है। अभी जो कान में मोबाइल लगाना पड़ रहा है, हमारी याद अभी संपन्न नहीं है, इसलिए जिन आत्माओं से हम कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं बुद्धियोग का, वो बुद्धियोग का कनेक्शन का जवाब हमको नहीं मिलता है। जब संपन्न स्टेज हो जाएगी आत्मिक स्थिति की, तो हमारी आत्मा जहाँ भी कंसंट्रेशन करेगी उस आत्मा से हमको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ बैठे बैठे दूर बैठी हुई आत्मा से भी संपर्क कर सकेंगे। यह है साइलेंस की पावर। आदि पाप आत्मा बचेंगे, आधा पुण्य आत्मा। तो रुद्र माला में पाप आत्मा है और विजय माला में पुण्य आत्मा। तो बाबा ने बोला कि पांडवों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा, ये भी विकारी पावन बन सकेगा। ठीक है। पतित आत्मा, अगर पतित आत्माएं पावन दुनिया में प्रवेश करती रहेंगी तो वहाँ प्रदूषण फैलाएंगी या नहीं फैलाएंगी? वहाँ भी प्रदूषण फैलाएंगी। इसलिए ऐसी दुनिया चाहिए उनके लिए जहाँ उनको संग का रंग न लगे। तो नई दुनिया में सब पावन होंगे और पतित दुनिया में सब हैं? पापात्मा थोड़े बचेंगे। ये बताया कि जब विनाश होगा ना, तो उस समय विनाश होने से पहले इस दुनिया में देखने में आवेगा कि पाप आत्माओं की लिस्ट कौन कौन सी है और पुण्य आत्माओं की लिस्ट कौन कौन सी है। प्रत्यक्ष हो जाएगा, सबके चेहरे ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। राइटियस कौन है और लेफ्टिस्ट कौन है? यानी कि बाबा राइटियस को लेफ्टिस्ट का संग लगता है, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं। वास्तव में ओरिजिनली वो लेफ्टिस्ट थे नहीं, लेकिन संग के रंग में आकर के लेफ्टिस्ट बन जाते हैं। बाबा जो पापात में होते हैं वो उनका स्थान और संगठन अलग और इनका अलग ऐसा होता है, या अभी तो मिक्स है। अभी संगम युग में अभी तो सारी दुनिया पापात्मा है, लेकिन ओरिजिनली पापात्मा कौन थे और ओरिजिनली पुण्य आत्माएं कौन थे? तो जो ओरिजिनली पुण्य आत्माएं थे वो ईश्वरीय ज्ञान से अलग हो जाएंगे, दिखाई पड़ेंगे कि ये असली पुण्यात्मा है, और इनको कितना भी ज्ञान दो तो भी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। इनके ऊपर ज्ञान का असर होने वाला नहीं है। संग का रंग लगता है ऐसे कहा जाता है। हाँ। तो अभी तो ईश्वर आ गया ना, अभी तो ईश्वर आ गया, तो जिनकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि ईश्वर का पार्ट कौन सा है, पक्का बैठ जाएगा, तो ईश्वर का संग लेंगे, आसुरी संग को त्यागने की कोशिश करेंगे। नहीं, तभी देहवान तो नहीं होता है ना। उनका प्रश्न यह है कि जब विनाश होगा तो विनाश होने से पहले आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे। देखने में आवेंगे कि पुण्यात्माओं की लिस्ट कौन सी है और पापात्माओं की लिस्ट कौन सी है। नहीं, मैं तो सतयुग में कह रहा हूँ। हाँ, सतयुग में क्या है? सतयुग में कोई आधे पुण्यात्मा नहीं नहीं नहीं,
विनाश होने से पहले की बात बताई, जब विनाश होगा तब, विनाश होने के बाद नहीं। हाँ तो सब पुण्यात्मा ही पुण्यात्मा होंगे, पापात्मा कोई होगा ही नहीं। नहीं, लेकिन ऐसा ही कहा है कि जब सतयुग की स्थापना होगी तो छोटे खंड में होगी, उसी वक्त ये जो स्थूल दुनिया है, बड़ी दुनिया, हाँ बड़ी दुनिया और भी चलती रहेगी। हाँ? तो फिर दोनों साथ में रहेंगे ना? साथ में कहाँ, वो अलग हो गई। माँ कोई पापाचारी प्रवेश कर न सके। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी असुर प्रवेश ही नहीं कर सकेगा, तो एक कहाँ रही। फिर उनके संपर्क में ये जो पुण्यात्मा है वो उसी क्षेत्र में घूमेंगे। पापात्माओं की दुनिया ही अलग रहेगी और पुण्यात्माओं की दुनिया अलग हो जाएगी। लेकिन इसी दुनिया, इसी धरती पर रहेगा। हाँ हाँ, जब तक पूरा टोटल विनाश न हो तब तक। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, और वो सैंपल कराची में दिखाया। सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान खून की नदियों से रंग रहा था, और जो कराची के बंगले में रहे पड़े थे वो बड़े आराम से थे, उन्हें हवा भी नहीं लगी। काहे की हवा नहीं लगी? नहीं, हाँ, जो खून की नदियां बह रही थी उसका उनको पता ही नहीं चला। और अष्टदेव में से हैं? अष्टदेव में से 8 हाँ नई दुनिया में आना जाना कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, जो 8 कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ 3 जोधपुर वाले हैं, 3 जो जोधपुर वाले जिनके अंदर ही अंदर युद्ध चालू है, हैं, वो भी आना जाना कर रहे हैं क्या? हाँ। मतलब तो 8 सेट ही है बाबा। युद्ध की स्टेज में है, मैंने फाइनल होना है कि हमारा पार्ट क्या है, किस स्टेज में है। वो 8 नई दुनिया में आना जाना कर रहे हैं जिधर गुप्त संगठन तैयार हुआ। इसे पूछने क्या दरकार, जो बाबा ने बोला सो पक्का ही है। अव्यक्त वाणी में जो बोला नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, तो 2-4 से बोला है, 4 को छोड़ दिया क्या? बुद्धि से। तो फिर पूछने की क्या है, बुद्धि से तो सभी आना जाना कर रहे हैं। जो 2-3 साल से जो अव्यक्त वाणियाँ चल रही है वो खास किसके लिए चल रही है? ध्यान से पढ़ो तो पता चल जाएगा, उन्हीं के लिए चल रही है, और किसी के लिए उतना लागू ही नहीं होती। तो जिनसे बात कर रहे हैं उन्हीं से पूछा। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है। अच्छा, नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, माने कोई कम करते होंगे, कोई ज़्यादा करते होंगे, लेकिन आना जाना करने वाले हैं। बाबा 9 धर्म है, 9 धर्मों में भी अष्टरत्नों की 108 की माला है, और उसमें भी अष्टरत्न है हर एक धर्म में। तो जब आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे, उसी के मुताबिक उन धर्मों में भी ऐसे ही नंबर डिक्लेयर होते जाएंगे हैं? उन धर्मों में भी पहला दूसरा तीसरा एक ही साथ में हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? नंबर एक साथ कैसे हो जाएंगे? एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचेगा तो टाइम लगेगा ना। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो बाद में तो आएंगे कि इसी क्रम से वहाँ भी होगा क्या है? उनकी जो पहला मुखिया होगा, पहला मुखिया तो वही होगा जो पहला संगठन बनाएगा। लेकिन वो तो पहले देवी देवता धर्म के जो मुखिया 8 है, उससे तो ये सब कम होने वाले हैं, कम प्रभावशाली रहेंगे। अरे वो तो पूर्वज हैं, तो पूर्वज तो सबसे पहले ही होंगे ना। जिनको टाइटल ही मिल गया पूर्वज का,
तो वो हर धर्म के पहले ही होंगे ना, शुरुआत में ही होंगे ना, बीच में कैसे होंगे? आठ जो सजा नहीं खाएंगे तो वो सूर्यवंशी ही होंगे या कोई दूसरे वंश से होंगे? सूर्यवंशी ही होंगे। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हो। हाँ गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो। हाँ, लेकिन वो परीक्षा लेंगे, गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहाँ तक रिकॉर्ड पर वीडियो बने हैं। हाँ अभी सोच रहे हैं कौन से सीआईडी आएंगे, कौन हाँ? से सीआईडी अभी सोच रहे हैं कौन से सीआईडी आएंगे। कौन से सीआईडी आएंगे? यज्ञ के अंदर से ही आएंगे कि बाहर से आएंगे? हैं? एक मुरली ने बोला है कि बांदीरिया माता सबसे ज्यादा याद करेगी। हाँ करेगी, क्या करती है? क्या ये अष्टदेव से भी ज्यादा है? हैं? अष्टदेव में भी आ सकती है क्या बांदीनी माता? बांधेली माताएं सिर्फ याद ही करेंगी या सेवा का भी स्टॉक होना चाहिए? हैं? अष्टदेव में आने के लिए सिर्फ याद से ही काम चलेगा या सेवा का स्टॉक भी होना चाहिए? जो नंबर बनेंगे वो सेवा के आधार पर बनेंगे या सिर्फ याद के आधार पर बन जाएंगे? याद के आधार पर भी अगर बनेंगे तो याद का प्रत्यक्ष रिजल्ट देखने में आना चाहिए। क्या? हाँ। जैसे योग बल से विश्व की बादशाही गाई हुई है, सेवा के बल से नहीं गाई हुई है, ज्ञान बल से नहीं गाई हुई है, धारणा बल से नहीं गाई हुई है। कैसे गाई? योग बल से विश्व की बादशाही गाई हुई है। तो योग बल में मनसा इतनी तीखी एकाग्र होनी चाहिए कि आत्माएं स्वतः ही आकर के ठिकाने पर लगे। जैसे लाइट हाउस होता है तो जो जहाज होते हैं समुद्री, उन जहाजों को ठिकाने लगाता है तो साबित होगा कि हाँ बहुत सेवा हो रही है लाइट हाउस से। तो ऐसे ही कोई बांधीली माताएं हैं भी ऐसी, ढेर सारी आत्माओं को निकाल रही है। हैं? 36 लेकर के 1936 लेकर के मुरली सेवाग्राम के वाला मुरली तो बताया है कि कराची से निकलती चली आई है। 36 में तो बंगाल में कलकत्ते से शुरुआत हुई और वहाँ से उठ करके सिंध हैदराबाद में शुरुआत हुई। तो सिंध हैदराबाद तक जो काम चलता रहा वो तो 8-10 वर्ष का कार्य था। उसके बाद कराची में जब आए हैं तब से मुरली निकलना शुरू हुई, वो ब्रह्मा के मुख से मुरली निकलना शुरू हुई, उसको मुरली कहा गया। मुरली तो कृष्ण के मुख से ही गाई हुई है। वास्तव में मुख कृष्ण का है लेकिन चलाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा की मुरली है या कृष्ण की मुरली है? शिव बाबा की मुरली है। लेकिन मुरली नाम इसे क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि जो भी भाषा बोली गई है वो बहुत मिठास भरी हुई भाषा है, कड़क भाषा नहीं है। जो भी सुनने वाले हैं उनको उस भाषा में बहुत मिठास प्यार भरा हुआ अनुभव होता रहा, इसलिए उसका नाम मुरली रखा गया। नहीं तो नगाड़ा रख देते। बाबा 9 दिन की भट्टी होती है ना, 9 दिन वहाँ में गए तो 9 दिन की भट्टी नहीं होती, भट्टी तो मुरली में 7 दिन की ही बोली है। लेकिन जिस दिन जाते हैं उस दिन भी वो ज्ञान की ही बातें बुद्धि में रहती हैं, 9 दिन हो गए ना। और जब लौट के आते हैं तो भी जो 7 दिन सीखा है वो ही बुद्धि में चलता रहता है। इसलिए 9 दिन की भट्टी गाई है। बाप का बच्चा बना। हाँ, तो जैसे 9 महीने पेट में बच्चा पकता है, पैदा होता है, फिर
जिस घर में पैदा होता है उस घर के बाप का बच्चा कहा जाता है। ऐसे ये भी बेहद की 9 दिन की भट्ठी है। दूसरी तरफ से जो बेसिक है वहाँ से बुद्धियों को टूटता है, मन बुद्धि उखड़ जाती है और वहाँ जाकर के जम जाती है। तो जहाँ बुद्धि निश्चय बुद्धि बने वही जैसे बाप का बच्चा बन गया। अनिश्चय बुद्धि जहाँ से बने वहाँ से जैसे मृत्यु हो गई। तो एक तरफ एक परिवार से मृत्यु और दूसरी तरफ दूसरे परिवार से जन्म हो जाता है। अपना अपना अनुभव देखें कि जब एडवांस में आए थे तो बेसिक से बुद्धियों को टूटा या नहीं टूटा? टूटा। तो अनिश्चय बुद्धि हो गई, वहां से माने मृत्यु हो गई। और जिस नई दुनिया में आकर के जन्म हुआ वहां जीवन मिल गया, जीवदान मिल गया। 7 दिन वहाँ रहना चाहिए ना? हाँ, रहना चाहिए। बीच में अगर टूट गई तो विधर्मी आत्मा साबित हो जाएगी। तो पूरा हुआ है? 4 चित्रों का पूरा हुआ। हाँ। और ऐसा कोर्स होने के बाद ही चले गए, 7 दिन नहीं रह गए तो उनकी शूटिंग कैसे हुई? 7 दिन में रह गए? नहीं रह गए। 7 दिन नहीं रहे, बीच में 6 दिन में ही चले गए, 5 दिन में चले गए। 5 दिन में चले गए तो विधर्मी आत्मा साबित हो गए। उनकी भट्ठी जो है वो अधूरी रह गई, पकी नहीं, ईंट कच्ची रह गई। लेकिन ज्ञान में तो नीचे पूरा तैरते हैं ना वहाँ? हैं? ज्ञान में तो नीचे पूरा तैरते हैं, लाभ कर लेते हैं तो। अब ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, हम क्या जाने। पोता मिल लेने वाला जाने, पोता मिल देने वाला जाने है। और जाते समय कोई आगरा मथुरा देखता है तो उनके 9 दिन कैसे पकड़ेंगे आप? हैं? तो जाते समय बच्चे को जाते समय आगरा मथुरा वो घूमते घूमते जाते हैं ना, आगरा घूमते हुए जाते हैं। कोई आत्माएं जाती है। हाँ। तो उनकी शूटिंग कैसे होती है 9 दिन की? ऐसे तो यही बताया जाता है कि भट्ठी करने से पहले घूम घाम के मत आओ। लेकिन कोई तो अगर पहले घूम घाम के आएंगे तो पहले से ही बुद्धि में बाहर की दुनिया से वही बात याद आती रहेगी, फाउंडेशन पड़ गया। जो आने वाले हैं तो जो आत्मा जहाँ जाती है, जिस परिवार में जन्म लेना है, वहीं की बात स्मृति में आनी चाहिए। ये तो गलत फाउंडेशन हो गया। हाँ। बल्कि होना तो ये चाहिए कि भट्ठी करने के बाद भी घूमने फिरने की बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अगर घूमने फिरने की बात बुद्धि में आती है तो भूत का भूत ही रह गया, ज्ञान का असर हुआ ही नहीं जैसे। बाबा, राधा कृष्ण की पढ़ाई जास्ती है? राधा कृष्ण की पढ़ाई जास्ती है, उनके माँ बाप की पढ़ाई कम है। कैसे बाबा? कौन से राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं आप? आपकी बुद्धि में कौन से राधा कृष्ण की पढ़ाई जास्ती है? दिग्दर्शक पुस्तक में। हाँ, उन्हें पुस्तक की बात छोड़ो। आपकी बुद्धि में कौन से कृष्ण की, राधा कृष्ण की पढ़ाई जास्ती देखने में आ रही है? सतयुग के कृष्ण की या संगम युगी कृष्ण की? तो संगम युगी कृष्ण की जो पढ़ाई जास्ती देखने में आ रही है, इसका मतलब संगम युगी कृष्ण को प्रत्यक्ष करने वाले कोई होंगे भी। जो प्रत्यक्ष करने वाले हैं वही जन्म देने वाले हुए। बच्चे को जन्म देने वाले माँ बाप कहे जाते हैं ना। माँ बाप ही तो बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं। पहले गुप्त था बच्चा, बाद में प्रत्यक्ष हुआ। तो ऐसे ही जो संगम युगी कृष्ण को जन्म देने वाले हैं वो विकारी के विकारी ही रह गए, कम पढ़ाई पढ़ पाई। और कृष्ण ने पढ़ाई पूरी पढ़ी। इसलिए कृष्ण की महिमा जास्ती है और जन्म देने वालों की महिमा उतनी नहीं है। वो जेल के जेल में ही रह गए। क्या नाम देते हैं शास्त्रों में? वसुदेव और देवकी। और बाबा, अमृत वेले में उठना चाहिए, जागे सकता है उठा। हाँ, जागना चाहिए। नींद खुलती नहीं तो अलार्म लगा दो। हैं? बाबा से कह कर के सो, बाबा हमें सुबह को उठा देना है।
ऐसी याद में सो जा तो बाबा उठाएंगे। बाबा अष्टदेव को हमेशा प्रजापिता के साथ दिखाते हैं। बाबा ने मुरली में ये भी बोला है कि बाबा ब्रॉड ड्रामा में और बाबा ने मुरली में ये भी बोला है कि ध्रुव तारा जो है उसके आसपास ही कई सप्तऋषि होते हैं। और बाबा ये अभी संगम युग की शूटिंग पीरियड में अभी तो अष्टदेव प्रत्यक्ष नहीं हुए, तो बाबा के साथ में है तो वो शूटिंग कैसे होती है? तो अष्टदेव प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं, एक दो तो प्रत्यक्ष हो रहा होगा हैं? वो सप्तऋषि होते हैं तो सवेरे को एक साथ सब नहीं प्रत्यक्ष होते हैं। रात शुरू होती है तो भी सप्तऋषि एक साथ प्रत्यक्ष नहीं होते। रात गहरी होने लगती है या सवेरा समाप्त होने लगता है तो वो तारे धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही है यहाँ भी, सप्तऋषि जो है धीरे धीरे ही प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन अव्यक्त वाणी में बोला है कि अभी जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता होगी। क्या ऐसे नहीं कि जैसे त्रिमूर्ति के लिए बोला तो प्रत्यक्ष होने में त्रिमूर्ति को 20 साल लग गए, ऐसे टाइम नहीं लगेगा। अभी जल्दी जल्दी अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और ज्ञानेश्वरी और राजराजेश्वरी इसमें श्रेष्ठ कौन है? राजराजेश्वरी है संपन्न पुरुषार्थ और ज्ञानेश्वरी है पुरुषार्थी जीवन। चलो हो गया।